जो खेला वो जीते हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। वो एक मरतबा नहीं 2 मरतबा जीते थे। इफ वी ऑल जस्ट गो बैक और सोचें कि पहले तो वो मैच टाई किया गया और फिर सुपर ओवर भी हम हारे, तो एक दिन में 2 मैच हम यूएसए से हारे थे उस दिन। अभी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि यूएसए के पास एक कॉन्फिडेंस है, प्लस जो पाकिस्तान की टीमेड परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में, जो नीदरलैंड के खिलाफ वो जीत तो गए, लेकिन इट वाज नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या पूरी दुनिया के फैन एक्सपेक्ट करते हैं। उसको देख के ट्रायल और ज्यादा हाई हुए होंगे कि यार अभी भी इनका कॉन्फिडेंस शेक है, अभी भी ये वो टीम नहीं है जो हम जानते हैं या जिनको हमने देखा होगा, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को सॉर्ट आउट ये करना कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट कौन सी खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हर मरतबा बात तो की जाती है, लेकिन उसको करते वक्त हमारे कोई 2 बंदे करते हैं, बाकी लोग साथ नहीं देते। तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डिफाइन करना बहुत जल्दी, क्योंकि समटाइम आपको बहुत ऑनेस्ट मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। एंड आई लाइक मैं अपने कैरियर की एक जो अचीवमेंट है जिसमें हाफे जीती, उसमें जब इंडिया तो हमने एक ऑनेस्ट मीटिंग की आपस में और एक दूसरे को आईना दिखाया कि यार ये वाली वजह है जिसकी वजह से हम लोग मैच नहीं जीत सके। किसी को बुरा लगे, लेकिन टीम के लिए, क्योंकि हम एज ए टीम जीत रहे हैं, टीम हार के जाएंगे अगर हारे तो, कोई इंडिविजुअल हारेगा। तो मुझे इस वक्त पाकिस्तान को एक ऑनेस्ट जरूरत थी, जो मुझे आई एम श्योर। नंबर 2, कल से जो भी ब्रांड ऑफ हार भी जाओ उस ब्रांड उसकी देखते हैं कल क्या प्लेइंग 11 खेलती है, क्योंकि बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं बाबर को लेके, बहुत बड़े बड़े नाम उसके नंबर 3 पे खेलने के ऊपर या उसके बर्डन होने की आगाही दे रहे हैं लोगों को, लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि शायद वो बर्डन बन चुका है, जो कि मुझे लगता है एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलता है, मैं अभी भी उसका फैन हूं। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा शानदार प्लेयर है जो कम बैक कर सकता है। वो तकलीफ में है नंबर 3 पे, मैं खुद समझता हूं कि उसको 3 पे खेलना चाहिए। अब ये फैसला करना है मैनेजमेंट ने, 4 के लिए उसकी गेम सॉर्टेड नहीं है। एक काम करते हैं, आप चारों को स्क्वाड दिखाते हैं पाकिस्तान का, उसमें से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आपने जिक्र किया नंबर 4 और 5 को रिविजिट करें, सोचें इसके बारे में। और ओवर को भी कहूंगा जब उनकी बारी आएगी कि पाकिस्तान कौन से सीमर्स को और कितने सीमर्स को खिलाया। आज के मैच के रिजल्ट को भी देख के, जहां सारी विकेट्स फास्ट बॉलर्स नहीं, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान आई थिंक जो ओपनर्स हैं उनके साथ तो प्रीटी मच सेट नजर आ रहा है, जिसमें साइम है और फरहान है। उसके बाद नंबर 3 पे अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं कैप्टन सलमान। फिर आप 4 पे बाबर हैं, क्या फखर जमान की जगह बनती है 11 में? कल के डे नाइट मैच है, अगर वो आप चाहेंगे कि आए 11 में तो किसको आप फिर सेक्रीफाइस करेंगे? देखिए, एक मैच के बाद चेंज कर देना तो इसका मतलब ये है कि हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ वो कोई तैयारी करके नहीं आए। जब आपका ये टूर्नामेंट है, इसमें कोई 50 मैच नहीं खेलने आपने 10-11 मैच है टोटल, मेरा ख्याल है। फाइनल तक जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम आई थिंक इतने ही होंगे। 2031 तक भी जो खेले ना 10-11 बढ़ेंगे। हाँ, मैं वही कितने हैं जिसने से खेल रहे हैं फिलहाल तो 4। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान फाइनल तक जाता है तो कितने मैचेस होंगे? आप देखें, जब आप टूर्नामेंट शुरू होता है ना, तो उससे पहले ही अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है ना, तो आपकी 11 सॉर्टेड होती है कि ये 11 है, उनके रोल डिफाइन हो चुके होते हैं और आपने ये जो 11 आपने खिलाने होते हैं वो आप तकरीबन 5-6 महीने पहले से आपको पता चल जाता है कि 6 महीने के बाद ये 11 प्लेयर खेलेंगे। और हर अभी एक मैच के बाद फिर चेंज कर देना, फिर अगले मैच में फिर चेंज करेंगे, तो इसका मतलब ये कि आप सिर्फ 11 ही ढूंढ रहे हैं और टूर्नामेंट खत्म हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे आपने कल खुद ही जिक्र किया था इस बात का कि आप एज अ साइड ऑपोजिशन को देखते हुए अपना बेस्ट 11 उतारते हैं, तो कहीं फाइन ट्यून की तो गुंजाइश होती होगी कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस? ये होता है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होता है, बट देखें वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वहां होते हैं जब कंडीशन बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए उसमें, या ऑपोजिशन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, फिर आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज चल रहे होते हैं। बट मैं ये समझता हूं, मैं जब हेड कोच था तो मैंने 6 महीने पहले से ही आवाज लगानी शुरू कर दी थी, मैंने अपनी 11 अभी से बनानी, ठीक है। और आइडियली तो यही होना चाहिए जो ये बता रहे हैं। अब जब आप जाते हैं तो आप एक मैच के बाद एक चेंज, एक मैच के बाद एक चेंज, और इसी तरह फ्लोटर और नंबर चेंज होते चले जाएंगे ना, तो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको पहले करने चाहिए। आई नो आप कह रहे हैं कि फखर की जगह बनती है, नहीं, मैं फखर की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपने खुद कहा कि ज्यादा मैचेस नहीं है, कम मैचेस हैं, तो आया या तो आप बिल्कुल उस वक्त तक वेट करें व्हेन यू लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई इन द नेक्स्ट राउंड, या आप अभी उस गलती को या उस पॉसिबिलिटी को रेक्टिफाई कर लें। देखें, मैं अगर हेड कोच होता तो मैं फखर को जरूर रखता। बाबर का जो इशू चल रहा था
स्ट्राइक रेट का ही था ना जिसकी बात हम कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा। स्पिन के अगेंस्ट स्टेटमेंट जो कोच ने दी थी वो ये थी कि स्पिन के अगेंस्ट ही नहीं उससे खेलना। पहले और स्ट्राइक इसीलिए रेट तो चलता श्रीलंका में चौथे नंबर पे खिला रहा। उससे पहले स्ट्राइक रेट था, फिर स्पिन के ऊपर आ गया। देखिए स्ट्राइक रेट उसका जिस नंबर पे था उसके ऊपर आप डिमांड रखते कि हमें इधर स्ट्राइक रेट ऊपर चाहिए। Absolutely. उसी नंबर पे तो आप किसी को चेंज ना करते, वो सारे नंबर चल रहे होते। इसका मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपने 170 करना है ना तो आप गूगल में डालेंगे टीम का स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए, वो आपके पास स्ट्राइक रेट आ जाता है। फिर आप अपने प्लेयरों के स्ट्राइक रेट देखते हैं, आपको उसके स्ट्राइक रेट मिलते हैं। जब आप उसको प्लस करते हैं तो आपके पास टीम का स्ट्राइक रेट आता है और प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट आता है। 170, 180, 190, 200, 210 पे करने पे क्या है, अब जिस प्लेयर के जहां सारे स्ट्राइक रेट हैं आप उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस डिलीवरीज उसमें से डॉट निकाल देते हैं कि भाई डॉट इतने होने नहीं चाहिए। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आप बर्डन सब पे दे देते हैं, सबकी जिम्मेदारी देते हैं। सपोज अगर बाबर का एक 20, एक 25 या एक 10, 12 चल रहा है, उसको क्योंकि आप 10 है तो 15 करो, 15 है तो 20 करो। इसी तरह सबको आप डिवाइड करते हैं और आप उतने पार स्कोर को जो होता है उस पर आ जाते हैं। उसका नंबर कुछ होता और ऊपर से लेके नीचे लेके आगे आप कह रहे हैं आपका स्ट्राइक रेट को भी करो और जनाब आप स्पिन को भी सही करो। तो आप जब एक को करोगे ना तो एक नहीं होता चेंज, इसमें सारे चेंज हो जाते हैं, हर किसी का गेम प्लान चेंज हो जाता है। तो आपने एक नहीं काफी चेंजिंग कर ली हुई है, तो इसी वक्त कंफ्यूजन चल रही है। अच्छा चले वो तो कंफ्यूजन होती रही। ऑफिशियल आ गया न्यूज, बाय द वे ट्वीट भी आ गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा कंसिडरिंग द डिस्कशंस। जो बातें हुई, जो बातें हुई, जो डिस्कशंस हुई चले आप पानी पी ले, आप डेफिनेटली पानी पी ले क्योंकि न्यूज की कॉन्फर्मेशन आ गई है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो जा रहा है, जो कि अच्छी बात है इन द सेंस फॉर क्रिकेट लवर्स। Congratulations to the fans, the fans of cricket. जिन्होंने टिकट खरीदे थे उनके लिए खास तौर for the fans of cricket, it's great news कि ये मैच हो रहा है। It's a great rivalry, of course it should continue as well. एक जो चीज हम बार बार बात करते हैं, you know, सना, it's about कि जी पाकिस्तान की डॉट बॉल परसेंटेज, द फैक्ट दैट दे डोंट रोटेट द स्ट्राइक एंड ऑल्सो देयर बाउंड्री परसेंटेज। ये दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान हमेशा पीछे है कंपैरिजन टू द अदर टीम। डॉट बॉल परसेंटेज आपकी हाई है, बाउंड्री परसेंटेज आपकी कम है, और ये हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि गैप किसी तरह क्लोज हो। और हम साजिद फरहान हैज बीन स्कोरिंग रन एट द टॉप, बट उनका भी एक जो इशू नजर आता है वो है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। क्या रीजन है, क्या लगता है आपको कि ही रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली बाउंड्री की भी एंगल्स को कट करते हैं, बट सिंगल लेना उस टाइम पे इतना इजियर नहीं होता एज कम्पेयर टू जब आप मिडिल ऑर्डर में आते हैं और थोड़ी सी फील्ड खुल जाती है और सिंगल स्ट्राइक रोटेशन बेहतर हो जाती है। तो अगर वो उसमें आपकी बाउंड्री परसेंटेज को आगे रख रहे हैं विद इन द पावर प्ले तो इट्स स्टिल फेयर, गुड इनफ। लेकिन जैसे पावर प्ले खुलता है, अगर वहां पर भी उनकी स्ट्राइक रोटेशन नहीं होती, प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा उनको एड्रेस करना चाहिए। हम लोगों का प्रॉब्लम यही है, जैसे सकलैन भाई ने बात की, हफीज भाई ने बात की, आपका नंबर 1 जो प्लेयर था पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपने उसको उसकी जगह पे ही नहीं खिलाया। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को आपने ओपन करा दिया, T20 में आपने उसको नंबर 4 पे कर दिया, फिर इसी तरह बाकी प्लेयर्स को भी हम हर वक्त रोटेट करते रहते हैं। तो जब इतनी ज्यादा आप प्लेयर के दिमाग में डाउट ले आओगे, पहले ही प्लेयर 20 चीजों से लड़ रहा होता है, इंटरनल डायलॉग चल रहा होता है, प्रेशर होता है, अपनी फॉर्म होती है, टीम में जगह होती है, ऑपोजिशन होता है, उसके ऊपर आप ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी डाल देते हैं। तो एक तो वो चीज है, और दूसरा फिर यही है कि फिर हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। पहले हम बाबर रिजवान को ऊपर से हटाते ही नहीं थे, दोनों इकट्ठी खेली जा रहे हैं, पिट गए हम इधर कि भाई इसमें एक बंदा फखर को ले आओ या किसी को बीच में ले आओ, थोड़ा सा इनको गैप दे दो। उसमें हमने बहुत ज्यादा देर कर दी। फिर हमने एक जैसे सारे बाउंड्री हिटर्स इकट्ठे कर दिए जिनसे सिंगल इतने आसानी से स्मूथली नहीं होता था। तो अब हम उसको कहीं बैलेंस करने के चक्कर में बाबर को हमने 4 पे कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, मेरे नजदीक हम जिस तरह भी इस बात को कर लें, लेकिन जो डायरेक्ट बात है 3 नंबर से नीचे बाबर की जगह T20 में आप उनके साथ ज्यादा कर रहे हैं और टीम के साथ भी ज्यादा कर रहे हैं। देखिए इस वक्त मैं आपको पूछता हूँ, आप क्रिकेट फैन है, क्रिकेट देखती हैं, सबसे अच्छा स्पिन को कौन खेलता है पाकिस्तान की इस टीम में? नहीं वो तो छोटे होते पोलिटिकल स्टेटमेंट बदल जाएगी। सलमान है ना, तो सलमान 4 पे आए। बाबर का खूब सबसे शानदार कैरियर का जो
कामयाबी का सिलसिला है वो किस नंबर पे है? ओपन या फिर 3? ये नंबर तीन पे अगर वो T20 पे खेलता है, उसके पास टाइमिंग जोन इतना शानदार है, उसके पास टेक्निकल शॉट, ऑर्थोडॉक्स शॉटें उसके पास मौजूद है, उसको कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने की। आप उसके बॉटम हैंड से छक्के ना लगवाएं, उसके टॉप हैंड से चौके लगवाएं। तो सिंपल सी चीज है कि उसको 3 पे लाया जाए। अगर उसने T20 में खेलना है, बिल्कुल मैं सना के साथ मुत्तफिक हूं, अगर बाबर की टीम में जगह बनती है तो 3 पे, नहीं तो नहीं तो फखर को लेके आओ। ठीक, ये क्लैरिटी मुझे मैं मेरी क्लियर हूं। हमें तो क्लैरिटी है वहां नाफे पर। और देखिए, उस्मान साडा क्या फायदा है? कोई ना। नाफे या उस्मान? लकी कमेटी तुम दसिया दो पर्चियां सुटो, जिदी जर्सी निकले उन खड़ा दो, रेडियो जो भी नहीं गए। चलें 1 से 6 तक डिस्कस किया। उमर, मैं आपसे वही सवाल करूंगा जो पिछले मैच में आपने कहा था। आपने कहा था अगर मैं होता तो मैं शायद सलमान की जगह नसीम को लेके आता 11 में। पहला मैच हमने देख लिया, आपके पास नसीम, शाहीन, सलमान है, फिर ऑफ कोर्स फहीम को तो आप रखेंगे विद एज ए ऑलराउंडर ऑप्शन। आप यही 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या वुड यू लाइक टू सी अ चेंज? आई थिंक जिस तरह सैकी भाई ने कहा कि आप एकदम से चेंजेस नहीं कर सकते, जो पैनिक बटन है वो आप दबा नहीं सकते। वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, अब ये कोई बायलेटरल सीरीज नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि रोटेशन पॉलिसी से आप प्लेयर खिलाते हो। आई थिंक आप यहाँ पे देखते हो कि कौन अच्छे फॉर्म में है, किसकी फॉर्म अच्छी है, रिदम किसका अच्छा है। तो आई थिंक लास्ट मैच में हमने कहा था कि सलमान मिर्जा को की बजाय आप शाहीन शाह और नसीम शाह को खिलाते, लेकिन अगर वो एक लड़का अच्छे फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, तीनों फेज में अच्छी बॉल कर रहा है, वो आपको नए बॉल से भी आउट करके दे रहा है, बाद में भी बॉल कर रहा है, तो इट्स मीन्स कि वो रिदम उसका अच्छा है, फॉर्म उसकी अच्छी है। तो मुझे शाहीन शाह की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रहेगी, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो इस बेटर के आप उसको नसीम शाह को आप खिलाए। लास्ट मैच में भी हम कह रहे थे शाहीन की जगह पे नसीम शाह को, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में, अभी रिसेंटली उसके बड़ा अच्छा वो ILT वहां पे अच्छे परफॉर्म किया था, तीनों फेज में अच्छे बॉल कर रहे थे, पेस उसका अच्छा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते अगर यही 3 पेसर फहीम, अशरफ, सलमान मिर्जा और उसके साथ आप एड ऑन करो शाहीन नसीम शाह को, तो मेरे ख्याल से ये आपके अच्छे बॉलिंग अटैक बन सकता और है। इसमें ये भी है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपने जो भी फैसले करने हैं, क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है, आप एक आध मैच हार गए तो यू आर इमीडिएटली ऑन द बैक फुट एज वेल। सो सकलेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विल कम टू दैट बिकॉज ब्रेक का जो है वो एक वक्त हो गया जी। आप एंड आल्सो जस्ट टू से कि अगर आपने इंडिया के मैच से पहले किसी को ट्राई कर ले वरना डायरेक्ट उस मैच में, दैट इज ऑल्सो ट्रू। कर लीजिए, लेकिन नंबर 5 खेडेगा या तोते के थ्रू या कमेटी के थ्रू, मुझे नहीं समझ आनी थानू कि मैं किन्नू खिलाऊं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पे और डिस्कशन होगा, क्योंकि 3 मैचेस का खासतौर पर पाकिस्तान USA का खामोश।